सो हाय गाइज, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट करेंगे इस टॉपिक को, अब एंड करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक आपका जो लास्ट टॉपिक बच गया था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो आपका टॉपिक है लास्ट रिएक्शन, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरे अच्छे तरह से हम आपको बता देंगे। आप बोर्ड को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा क्या हम बता रहे हैं आपको। और देखिए एक बात हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देखिए आपके बुक में सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा दिया गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अच्छे से डिटेल में बात करेंगे तो आपको बिल्कुल पूरे अच्छे तरह से समझा देंगे। और फिर हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इस पे और भी एडवांस इसमें आपको बताया जाता है तो वो भी बताएंगे। फिलहाल आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप जो रिएक्शन है उसको समझिए। तो बात यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है। एक तो हो गया, इसमें दो तरह का बात किया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, यही दो पॉइंट है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, तो पहले आप ये समझिए ऑक्सीडेशन जैसा यहाँ नाम से सजेस्ट कर, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन आपका जहां तक अगर बुक में देखा जाए तो बेसिक्स में तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी का बुक में अगर देखिएगा तो वहां एक ही लाइन वही इंक्लूड किया गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इस तरह से बात किया गया। अब होता क्या है, वहां पर जब हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को मैच करते हैं तो धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ने लगता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो पहले हम पॉइंट्स को लिखते हैं, इससे आप लोग डिफ्रेंशिएट भी कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर लिखेंगे रिडक्शन क्या होता है, और उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके हम यहाँ दिखाएंगे जिससे कि दोनों क्लियर हो जाए। तो पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल, बहुत ही इजी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। या तो फिर हम लोग इसमें ये बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या रेडिकल कर दीजिए, एलिमेंट और रेडिकल, ठीक है। रेडिकल समझ रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या प्रेजेंट रहता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो है ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग थोड़ा सा और क्या किए, पहले तो हम लोग जब बात किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तो पहले बताया गया कि यह एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इस तरह से बात किया। फिर धीरे धीरे से और कॉन्सेप्ट बड़ा हुआ तो वो चला गया फिर इस कॉन्सेप्ट पे कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, फिर उसी को उल्टा कर दीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो इस तरह से पॉइंट्स बढ़ता गया। तो ये दो हो गया। थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और अगर हम एक पॉइंट इसमें ऐड करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ, अब देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात किया गया, मतलब जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है ऑक्सीडेशन, तो हम लोग यू भी कर सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल, ये कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल भी देंगे तो उसमें और आपको क्लियर पता चलेगा। उसके एग्जाम्पल को जब देखेंगे रिएक्शन वाला तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल हम सिर्फ पॉइंट्स को आपको बता रहे हैं। तो उसी तरह जब अगर आप लोग ये इस बात को समझ गए ऑक्सीडेशन का, तो रिडक्शन का भी सेम प्रोसेस चलेगा। अगर हम यहाँ पर रिडक्शन की बात को फिर से नोट करें तो हम लोग कहेंगे, जैसे यहाँ हम लोग कहें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज
रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ ऑक्सीजन का बात होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का। सेम यहाँ पर कह रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, यहाँ पर कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल कर दीजिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट सेम, इसको देखते हुए चलेंगे। अब बोल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहे तो यहां ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। जब लास्ट पॉइंट की बात करें, इसमें बोल रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत ही इजी है डिफरेंशिएट करना। रिमूवल ऑफ, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। देखिए इसको पूरा एग्जांपल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट्स हमने आपको बताया कि आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर हम सारा का तो एग्जांपल देंगे ही ना, तो उसको समझ लेंगे। फिर रिएक्शन को हम लोग, फिर आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन, यही तो इसमें आइडेंटिफाई करने दिया जाता है। तो पहले ये समझ लिए हैं या नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये क्लियर है या नहीं, आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और उससे पूरा क्लियर हो जाएगा हमको, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह, वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और ये किस तरह आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन, या ये बोल सकते हैं इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो एग्जाम्पल को सबसे पहले देखिए। तो ऑक्सीडेशन में जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है, ये दोनों जब कंबाइन करता है क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। इसमें एक और भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपका देता है SO2, तो इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो किस प्रकार का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन है। यहां पर देखिए ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात। अब जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो क्या है, ऑक्सीडेशन, अपोजिट करते हैं इसका। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका, वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। कैसे, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या दे रहा है, HCl प्लस सल्फर। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, एक तो खुद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या करने के लिए, वो सल्फर बना रहा है। सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर तो बना रहा है, लेकिन कैसे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को देकर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को देकर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर। तो यहां पर आपको पता चल रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर। वह फिर से देखिए इसको, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये बना रहा है CO2 H2O, तो ऑक्सीडेशन है। इसको ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, यहाँ पर आपका क्लोरीन इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को। क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बना भी रहा है क्या, सल्फर। कैसे बना रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तब तो सल्फर बन रहा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन से पता चल रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन। तो ये क्लियर है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन में पहला पॉइंट था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 प्लस सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है H2S, तो ये आपका हो गया रिडक्शन। सीधा सिंपल है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड जब उसको हीट करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो आपका देता है कॉपर मेटल प्लस H2O वाटर, बाहर हो जाता है। तो कॉपर मेटल को हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करते हैं इस तरह के रिडक्शन को कर। तो इस तरह का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन उसका बहुत ही यूज भी होता है, इसलिए हम लोग इस तरह के रिएक्शन को परफॉर्म भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो कॉपर मेटल हमारा बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जस्ट अपोजिट।
कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो वहां से क्या हो रहा है, कॉपर मेटल अलग हो जा रहा है और जाकर वाटर निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कॉपर ऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो इसलिए क्लियर रहे बातें, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यह रहा कुछ आपका जो भी था, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कैसे आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर आपका हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रहा आपका कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप का रिएक्शन, ठीक है ना। और डिटेल में इसमें आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा, फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए तो इससे आपका लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक रिएक्शन को देखते हैं और उसमें हम लोग नोट करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, उससे हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे, उसमें मतलब रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, तो उसको देखते हैं और एग्जाम्पल को। फिलहाल इसको नोट कीजिए। तो एक एग्जाम्पल को देखेंगे, आपका बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी वगैरह खोलकर देखिएगा, उसमें एक दो एग्जाम्पल दिया, उसको भी देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, उसमें देखेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक डिफिनेशन याद करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल को याद करेंगे, उसके पॉइंट्स को देखेंगे और उसी से जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलेगा करने के लिए, जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस फिर हम लोग घूम के वहीं पे आ जाएंगे जो अभी हम आपको बताएंगे। उसको पकड़ लेने के बाद आप हर बार रिएक्शन में पता कर पाएंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए एक एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको दिया था, इसमें रिडक्शन में भी हमने अभी लिखा था, उसी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये वाला एग्जाम्पल, ये जो कॉपर ऑक्साइड है आपका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपका क्या दे रहा था, कॉपर मेटल यहां से निकल रहा था, प्लस क्या दे रहा था, H2O। ये एग्जाम्पल हम अभी बताए थे आपको। अब यहां से आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है, हम दिखाते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहां पर आपका क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, अगर आप लोग खुद देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, जैसे लिख रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या नहीं। और यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले देखिए एक बार, आप लोग कुछ देख पा रहे हैं या नहीं, देखिए ये क्लियर है या नहीं, ये रिएक्शन। अब यहां पर जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, आप लोग खुद बताइए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का है मतलब क्या, रिडक्शन, हाँ या ना, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही इजी, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है आपका, यहां से आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कॉपर मेटल फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। तो यहां पर जो हो रहा है आपका हाइड्रोजन जाकर ये ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, तो H2O निकल रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहते हैं, तो एक बात को पहले यहाँ देख लीजिएगा कि जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारा ये ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों कहेंगे अभी नोट करेंगे। यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, बस उससे आप लोग इस एग्जांपल से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन को इसी तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है,
बस इसी एग्जाम्पल से हम लोग सारे रिएक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम आपको बताएंगे तो यहीं पर हम लोग घींच तीर के फिर यहीं पे आएंगे और बोलेंगे हमने आपको बताया था, देखिए वहां पर क्या हो रहा था। तो इस एग्जाम्पल को एकदम ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक बात को नोट कीजिएगा, क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर हो रहा है, ये जो देख रहे हैं CO कॉपर ऑक्साइड जो है यह हमारा, इस कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन H2, इसको ऑक्सीडाइज एंड H2 reduces कॉपर ऑक्साइड। हम लोग इस तरह लिखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजेस H2 एंड H2 reduces कॉपर ऑक्साइड। सो देयरफॉर यहाँ पर यही परफॉर्म हो रहा है, हमने अभी आपको बताया। देयरफॉर CO कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है हाइड्रोजन? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये क्लियर है या नहीं? देन यही एग्जांपल को हम लोग को याद रखना है। और जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां से हमारा एक और डिफिनेशन निकल के आता है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ऐसे फिलहाल हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर समझना था, तो यहां से हम लोग समझ गए हैं। तो जहां पर हम लोग कहते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इस एग्जांपल को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ताकि आपको क्या हो, कभी भी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए तो CO प्लस H2 जब मिला तो CU मेटल प्लस H2 दे रहा था। तो हम लोग यहां से देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। कॉपर मेटल तब तो आया ना कॉपर ऑक्साइड से, तब तो कॉपर यहाँ से मिला हमें। तो यहाँ पर हम लोग देखे क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो इसको कह दिए रिडक्शन। और यहाँ पर H2 जो हाइड्रोजन क्या हो रहा था, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर जुट रहा था, कंबाइन हुआ, तब लोग कहें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, सिंपल, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कौन रिड्यूस्ड हुआ कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो वहां जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग निकाल लेंगे किसी भी रिएक्शन की कौन रिडक्शन कर रहा है कौन ऑक्सीडेशन, वहां से हमें फिर पता चल जाएगा। सिर्फ याद रखना है जो रिडक्शन कर रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा जो है कॉपर ऑक्साइड जो आप लोग देख रहे हैं CO, ये कर रहा था रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हमारा कर रहा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन H2, तो ये हो गया आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो CO है ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और हाइड्रोजन जो क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस्ड कर रहा है, इस रिएक्शन में रिड्यूस कर रहा है इसको CO को। इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो CO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको यह पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए दो टॉपिक और है आपका, कोरोजन और रेंसिडिटी। बहुत ही सिंपल है, अगर रीडिंग में मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, देखिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना, नहीं तो ये क्या होगा, इसको मतलब ये रिएक्शन लिखने के बाद मतलब इसको समझने के बाद आपको क्या करना है, 2-4 रिएक्शंस बुक से निकालिए, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन को निकाल कर वहां पर आपको चेक करना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, इससे प्रैक्टिस करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या होगा ना, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी और कुछ क्वेश्चंस इस बेस पर करवा लेंगे। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का जो आपका एग्जांपल है उस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें पूरा चेक करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ज्यादा और भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि और भी क्लियरिटी ज्यादा मिल जाए। तो आज के लेक्चर को बस यहीं तक रहने देते हैं। और देखिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज उस रेड कलर सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दे, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट रह गया, कुछ भी स्पेशल टॉपिक्स कुछ भी पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। फेसबुक पेज हो गया या इंस्टाग्राम पेज, कहीं से भी आपको अगर मैसेज करने का मौका मिलता है, अगर आप लोग का आईडी है तो आप लोग जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर हमने दिया है आपको लिंक,
जहां पर आप लोग अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। तब अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।